कि नॉर्मलाइजेशन आपकी कैसे होती है, किन किन बातों पर नॉर्मलाइजेशन असर करती है। देखिए दोस्तों, आपकी हार्ड शिफ्ट और जो नॉर्मल शिफ्ट है ये कैसे निकाली जाती है। जैसे आपको मैं बताऊं, आपके जो एग्जाम चले 20 दिन, तो दोस्तों 20 के 20 दिनों में आपकी चारों शिफ्टें रही पर डे। जैसे आज 10 जनवरी है और लास्ट में है 13 फरवरी, हम दोनों शिफ्टों को लेते हैं। तो इस दिन की क्या करेंगे, चारों शिफ्टों के जो मैक्सिमम अटेम्प्ट है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं, इस तरीके से दोस्तों जो बीच में भी शिफ्टें रही हैं इन्हीं का भी निकाला जाता है। हर एक शिफ्ट का एवरेज स्कोर निकाला जाता है, मैक्सिमम कितने बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब इसके अंदर ये मत कह देना दोस्तों कि मिनिमम निकाला जाता है, कम से कम तो ऐसे बच्चे भी हैं जो 20-20 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, तो मैक्सिमम अटेम्प्ट निकाला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं। फिर दोस्तों आपकी उस शिफ्ट को लिया जाता है जिसके अंदर सबसे कम अटेम्प्ट किए जाते हैं, और उस शिफ्ट को लिया जाता है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट किए जाते हैं। और दोस्तों उसके अंदर इस शिफ्ट को माना जाएगा लो और इस शिफ्ट को माना जाएगा सबसे हार्ड। अब क्या होता है कि दोस्तों फिर बीच वाली शिफ्टों को छोड़ दिया जाता है और इन दोनों दिनों के आधार पर इसके नंबर बढ़ाएंगे और इसके जो नंबर हैं इनको घटाएंगे नहीं। इनको या तो 0 नंबर मिलेंगे किसी को, या फिर किसी कोई कोई बच्चा ऐसा होता है जिसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है और क्वेश्चन भी अच्छे अटेम्प्ट करता है, तो उसके कुछ के नंबर बढ़ जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, यानी कि 1 से 2% ही बच्चे ऐसे होते हैं जिनके नंबर इस शिफ्ट के अंदर बढ़ते हैं, और इस शिफ्ट के अंदर लगभग बच्चों का स्कोर बढ़ता है। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि ये शिफ्ट थी आपकी हार्ड और ये शिफ्ट थी आपकी लो। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई क्वेश्चन है जो कि हार्ड है, जैसे कोई क्वेश्चन है जिसे मैक्सिमम बच्चे यानी कि 90% बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं, चाहे जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि मैथ का एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे मैक्सिमम बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं और 10% बच्चे ऐसे हैं जो उसको अटेम्प्ट नहीं कर रहे, तो दोस्तों उस क्वेश्चन को इजी माना जाएगा, यानी कि उस शिफ्ट को भी इजी माना जाएगा। मैंने एक क्वेश्चन लिया है, यहाँ पर आप 10 क्वेश्चन कर सकते हो, 5 से 10 क्वेश्चन अगर मैक्सिमम बच्चे उसे अटेम्प्ट कर देते हैं और कम बच्चे उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, तो इस शिफ्ट को आसान माना जाता है क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। ऐसा ही इसी के अंदर होता है दोस्तों, जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि हार्ड शिफ्ट और ये नॉर्मल शिफ्ट। तो दोस्तों इसके अंदर होता क्या है कि जो मैक्सिमम बच्चे हैं ये कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते, और कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारी शिफ्ट हार्ड थी, सभी अपनी अपनी शिफ्ट हार्ड बताता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी शिफ्ट को हार्ड नहीं बता सकते, क्योंकि या तो ये हो सकता है कि आपकी तैयारी नहीं थी, या फिर जो आप पढ़कर गए उसमें से आपका प्रश्न आया ही नहीं। ये बात तो आपको ही पता होगी दोस्तों कि सिलेक्शन उसी लड़के का होता है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। ऐसे में चाहे कोई कुछ भी कहे कि मेरी शिफ्ट हार्ड थी, उसे देखकर देखना, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है। ये थी दोस्तों आपकी हार्ड शिफ्ट एवरेज निकालने का तरीका, और क्वेश्चन का भी मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, कम बच्चे अटेम्प्ट करते हैं तो उन्हें फायदा नहीं होता है। अब बात करते हैं दोस्तों एक्यूरेसी की। अगर किसी बच्चे की जैसे हार्ड शिफ्ट है और उसकी एक्यूरेसी है अच्छी, तो उसके बढ़ते हैं दोस्तों 15 प्लस तक नंबर बढ़ जाते हैं, 10 प्लस भी हो सकते हैं, 20 तक नंबर भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसे बच्चे होते हैं दोस्तों 5 से 8% ऐसे बच्चे होते हैं जिनके इतने नंबर बढ़ते हैं। उनकी शिफ्ट भी हार्ड होती है, वो कम अटेम्प्ट करके आते हैं और एक्यूरेसी उनकी बेस्ट रहती है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि आपकी अगर शिफ्ट हार्ड है, जितने आपको क्वेश्चन आते हैं उतने ही कर आना, क्योंकि नेगेटिव के अंदर आपके नेगेटिव ज़्यादा लगेंगे, नॉर्मलाइजेशन के अंदर आपको इक्वल करके नंबर बढ़ा देंगे, लेकिन क्या है कि आपने जो नेगेटिव किए हैं उसके कारण आपका स्कोर भी कम होता जाएगा। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि मैंने तो क्वेश्चन बहुत अटेम्प्ट किए, तो देखिए दोस्तों अगर कोई बच्चा करता है 60 क्वेश्चन करता है और दूसरी साइड बच्चा करता है 60 क्वेश्चन, अगर इसने गलत कर दिए 30 क्वेश्चन, तो इसको नॉर्मलाइजेशन के अंदर बेनिफिट बिल्कुल कम होगा, यानी कि न के बराबर कह सकते हैं, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी 50% पर रही। अगर ये बच्चा है 60 क्वेश्चन इसने अटेम्प्ट किए, 10 इसने गलत कर दिए, 50 क्वेश्चन इसने किए सही, तो इसकी एक्यूरेसी देखिए दोस्तों 90% के लगभग इसकी एक्यूरेसी है। तो इसको नॉर्मलाइजेशन के अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, चाहे इनकी शिफ्ट एक ही हो, एक ही जितने अटेम्प्ट किए हैं, फिर भी दोस्तों एक्यूरेसी के आधार पर इनके अंदर इतना जो अंतर है ये आ जाता है। इसी कारण से दोस्तों 45 वाले का सिलेक्शन हो जाता है और 65 वाला रह जाता है। अब दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि कट ऑफ जो हमने पहले बताई थी वो क्या थी और जो अब हम बता रहे हैं ये क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये जो कट ऑफ हमने लिख रखी है ये आंसर की आने से पहले की है, और अब इसके अंदर मैं आपको चेंज करके बताऊंगा कि आपकी जो कट ऑफ ये क्या रह सकती है। ये कट ऑफ दोस्तों किन राज्यों के लिए है, जैसे आपका हरियाणा है, राजस्थान है, यूपी है, बिहार है। यूपी बिहार के अंदर दोस्तों आप 1 से 2 क्वेश्चन कम मान लेना, क्योंकि सबसे हाईएस्ट कट ऑफ इन 2 राज्यों की रहती है। एक बराबर कह सकते हैं कि इनकी लगभग एक समान जाती है। यूपी बिहार इनसे 1 या 2 क्वेश्चन कम मान लेना,
और दोस्तों जो कट ऑफ बता रहा हूँ ये मेल की है, फीमेल के अंदर हो आप और इन 4 राज्यों से हैं तो इसके अंदर आप 2 से 3 क्वेश्चन कम मान लेना। अब देखते हैं दोस्तों इन जो जनरल है इनके क्या कट ऑफ रहेगी इस बार आंसर की आने के बाद में। 105 से लेकर 110 और जो ओबीसी है इनके अंदर 102 से लेकर 108 और जो एससी है इनके अंदर दोस्तों 90 से लेकर 100 तक, 90 प्लस आप कह सकते हो। एसटी की बात करें दोस्तों इनके अंदर आपकी कट ऑफ रहेगी, सॉरी ये 85 है, 85 प्लस रहेगी। और ईडब्ल्यूएस है दोस्तों इसके अंदर इनकी कट ऑफ रहेगी 95 प्लस। अब बात करते हैं दोस्तों जो अदर स्टेट हैं उनके लिए कट ऑफ तो बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, आपको मैं अलग पेज पर समझाता हूं अच्छे तरीके से। देखिए दोस्तों अब बात करेंगे हम, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है। इनकी कट ऑफ क्या रहेगी मेल प्लस फीमेल दोनों की जानेंगे हम। इसके अलावा जो स्टेट मैंने नहीं लिखे हैं तो उनकी कट ऑफ अलग है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इनकी हम जान लेते हैं। इनकी बात करें दोस्तों जैसे जनरल है, जनरल के अंदर 95 से 100 के बीच में इनकी कट ऑफ रहेगी। ओबीसी है 92 से 95 इनकी कट ऑफ रहेगी। बात करते हैं एससी की, 87 से लेकर दोस्तों 90 के बीच में इनकी कट ऑफ रहेगी। एसटी की बात करते हैं 82 से लेकर 85 के बीच में रहेगी। और ईडब्ल्यूएस की बात करें दोस्तों 85 से लेकर 90 के बीच में इनकी कट ऑफ रहेगी। अगर गर्ल्स है, गर्ल्स के लिए दोस्तों इनसे है जो 2 से 3 क्वेश्चन आप कम कर लेना, इतनी आपकी रहेगी। अगर इसके अलावा कोई स्टेट रह चुका है तो उनकी कट ऑफ क्या रहेगी, इनसे वो कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन कम कर लेना। और गर्ल्स है वो इससे 9 या 10 क्वेश्चन कम कर लेना तो वो उन राज्यों के लिए रह जाएगी। जैसे 7 सिस्टर के अंदर है असम, मणिपुर, मेघालय है। जैसे नीचे दक्षिण भारत के अंदर कहें तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है। इनके लिए है दोस्तों बहुत से बच्चों का डाउट आ रहा है कि कितने नंबर पर फर्स्ट चॉइस मिल जाती है। अगर दोस्तों आपने सुना होगा एसएससी जीडी के अंदर जब आप फॉर्म फिल करते हो तो आपको फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस है, थर्ड चॉइस है, फोर्थ चॉइस ऐसे भरनी होती है। अगर फर्स्ट चॉइस ना मिले तो सेकंड चॉइस कब मिलती है, कैसे मिलती है, यानी कि कितने नंबर पर फर्स्ट चॉइस मिलती है और कितने नंबर पर आपको सेकंड चॉइस भी दे दी जाती है, इसका क्या मसला है दोस्तों पूरे यूट्यूब पर घूम लेना दोस्तों। आपको ऐसी जानकारी कोई नहीं देगा कि सेकंड चॉइस कैसे मिलती है, कितने नंबर आपके होने चाहिए कि आपको फर्स्ट चॉइस मिले या फिर सेकंड चॉइस मिले। और जीडी के अंदर फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस क्यों रखी जाती है, इसके रखने का भी एक कारण होता है। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों आपको मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा और आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि कैसे फर्स्ट चॉइस मिलती है, कैसे सेकंड चॉइस मिलती है। तो देखिए दोस्तों जैसे सपोज करते हैं किसी बच्चे ने फर्स्ट चॉइस रखी एसएसएफ की, सेकंड चॉइस रखता है वो सीआईएसएफ की और थर्ड चॉइस रखता है बीएसएफ की। ऐसे दोस्तों आगे भी चॉइस है लेकिन हम 3 चॉइस को लेते हैं उसकी। और उस लड़के के नंबर बनते हैं 105 आउट ऑफ 160 में से, तो ये है उसकी फर्स्ट चॉइस। अगर दोस्तों उसके फर्स्ट चॉइस के अंदर कट ऑफ चली जाती है, इसके तो बने जैसे 105 और कट ऑफ चली जाती है 110, और जो सीआईएसएफ है इसके अंदर कट ऑफ चली जाती है, जो सीआईएसएफ है इसकी कट ऑफ सपोज करें चली गई 100 तक, तो क्या है कि ऐसे में इसको सीधा ये सेकंड चॉइस नहीं दी जाती, इसकी ये फर्स्ट चॉइस थी, ये सेकंड थी। तो दोस्तों क्या है कि जिन लोगों की फर्स्ट चॉइस थी सीआईएसएफ, जैसे 5000 जैसे पद थे सीआईएसएफ के अंदर, सपोज करते हम एग्जाम्पल के ले रहा हूं मैं, 5000 पद थे। अगर 5000 पद सीआईएसएफ के भरे जाते हैं यानी कि 5000 बच्चे सीआईएसएफ ले लेते हैं जिनकी फर्स्ट चॉइस थी, तो इसका नंबर नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट चॉइस जिनकी थी उन्हें ही पहली प्रीफरेंस पर रखा जाता है। इसकी ये सेकंड चॉइस थी तो इसलिए इसको सेकंड पर रखा जाता है। अगर सपोज करें कि 5000 बंदे कम पड़ जाते हैं, इनके नंबर बनते हैं 100 से कम, यानी कि 500 बंदे कम पड़ गए तो इनके बच्चे बचे 4500। तो इसमें क्या है कि दोस्तों फिर उन बच्चों को लिया जाता है जिनके नंबर अच्छे बन रहे हैं और जिनकी सेकंड चॉइस सीआईएसएफ है। तो इस तरीके से दोस्तों जो दूसरा बच्चा है, जो वो बच्चा है उसको उसकी सेकंड चॉइस दे दी जाती है। इसी तरीके से आगे होता है, अगर ये इसके लायक नहीं होता तो ये दी जाती है। और दोस्तों आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि मैक्सिमम ऐसा नहीं होता है। अगर मैंने सीआईएसएफ फर्स्ट चॉइस रखी है तो मैं इसको जरूर लूंगा। यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूं, अगर किसी ने फर्स्ट चॉइस रखी थी 5000 बच्चों ने और उनका हो रहा है तो वो इसको जरूर लेंगे। मैक्सिमम दोस्तों ऐसा नहीं होता, 90% तक बच्चे हैं ये अपनी फर्स्ट चॉइस को ले लेते हैं। 90% तक बच्चे, 10% चांस बनता है दोस्तों कि आपको
सेकंड चॉइस भी दी जाए। इस तरीके से आपकी जो थर्ड चॉइस है, फोर्थ चॉइस है, ये भी दी जाती है।